मैंने एक आम वर्कर प्लेटें धोने से शुरू किए थे हमने, तो वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल की, प्लेटें धोई हमने। प्लेटें धोने के बाद फिर 2013 से 15 तक मैकेनिकी, बाइक रिपेयरिंग, 15 से 17 तक वेल्डिंग, 2-2 साल आपने इस शोबे में गुजारे। इस शोबे का बंदा एकदम कराची नसीब बिरयानी का ओनर कैसे बन गया? मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कि सुनते कानों को मेरा सलाम। जी हाँ नाज़रीन, गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में आप गरीब ही मर जाना सिर्फ आपकी गलती है। आपने थंबनेल पढ़ा। जी हाँ, आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में, इसे आप सुनते ही माशाल्लाह से हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरब भाई। इनकी स्टोरी ऐसी है कि 2013 से 15 तक ये करते हैं मैकेनिक का काम, बाइक रिपेयरिंग का, और 2015 से 17 तक ये 2 साल काम करते हैं वेल्डिंग का, और 3 से 4 साल के स्ट्रगल में ये ऑनर बन जाते हैं कराची नसीब बिरयानी का। 3 से 4 ब्रांचों का ये मालिक हैं। कराची नसीब बिरयानी हर बंदा जानता है, किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है शॉप, ठीक है। तो इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी कैसी थी, किस तरह ये कामयाब हुए, और इनका वेल्डिंग से, मैकेनिक से कराची नसीब बिरयानी के ऑनर तक का सफ़र कैसे रहा, सिर्फ 3 से 4 ब्रांचों। अच्छा आरब भाई, मुझे बताएं, माशाल्लाह 2013 से 15 तक मैकेनिकी, बाइक रिपेयरिंग, 15 से 17 तक वेल्डिंग, 2-2 साल आपने इस शोबे में गुजारे। इस शोबे का बंदा एकदम कराची नसीब बिरयानी का ओनर कैसे बन गया 3 से 4 ब्रांचों का? जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भी, बहुत शुक्रिया आप आए हमारे पास टाइम निकाल के। तो असल में बात यह है कि 2013 से लेकर 15 तक मैकेनिक का काम किया, लेकिन मुझे लगता था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बड़ी अचीवमेंट चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वेल्डिंग का काम सीखा। वेल्डिंग का काम यानी काफ़ी स्ट्रगल से सीखा। उसके बाद फिर 15 से लेकर 17 तक मैंने वेल्डिंग का काम किया। पाकिस्तान के काफ़ी मुख्तलिफ़ शहरों में मैंने वेल्डिंग का काम किया, गवर्नमेंट टेंडर्स भी किए उसमें। तो उधर से मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया, अल्लाह उसका भला करे, उसने मुझे मशवरा दिया कि आप ये काम ना करें, अगर अचीवमेंट चाहिए तो आप एक ग्रुप ज्वाइन करें, कराची नसीब बिरयानी जो है। तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो अच्छा, आपने एज ए क्या ज्वाइन किया था स्टार्ट में? मैंने एक आम वर्कर प्लेटें धोने से शुरू किए थे हमने, तो वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल की, प्लेटें धोई हमने। प्लेटें धोने के बाद फिर यानी कि ऐसा ऐसा अपने स्ट्रगल करते गए तो फिर बहुत यानी कि इतना टफ़ टाइम हम बता नहीं सकते ये टाइम। आपने सुना कि आरब भाई एक एज ए वेटर कराची नसीब बिरयानी ज्वाइन किया था, और मैं कहता हूँ बड़ी बात है, एक मैकेनिक और एक वेल्डर इस मुकाम तक पहुँच सकता है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत बड़े मोटिवेशन है। अच्छा मुझे आरब भाई ये बताएँ कि आपने जब वेटर ज्वाइन किया, ठीक है, एज ए वेटर आपने काम किया, एज ए वेटर वर्कर ही होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैकेनिक, वेल्डिंग एक बड़ा, आपको पता, बड़ा डिग्रेड काम समझ आता है यार, बड़ा गंदा सा काम है। ये किस तरह माइंड में क्लिक हो गया, ये बड़ी मेन चीज़ है। बस देखें, वेल्डिंग का काम जो है ना जहन में है, उसमें भी हम लोग गवर्नमेंट टेंडर करते थे। उसका भी एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप वेल्डिंग का काम शुरू करो, उसमें भी फ़ायदा है। फिर हम लोगों ने वो काम किया, गवर्नमेंट टेंडर किए। उसमें यह है कि गवर्नमेंट टेंडर आते हैं, फिर रुक जाते हैं, हमें फिर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर घर बैठना पड़ता है, यानी कि वो इसमें नहीं इतना था। तो फिर अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने आपने जब कराची नसीब बिरयानी ग्रुप ज्वाइन किया, आपने एज ए वेटर किया, क्या इनकम थी, क्या सैलरी थी, घर वालों के क्या कमेंट्स थे? तो उस वक्त जब मैंने ये स्टार्ट किया तो घर वाले तो मेरे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि एक अच्छी खासी सैलरी मुझे वहाँ से मैं अपना कर रहा था। तो देखें, मेहनत कामयाबी के लिए आपको कुछ भी करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे अच्छी खासी मेरी इनकम थी, जिससे मेरा घर का सर्किट चल रहा था। तो जैसे मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया तो यहाँ पे मेरी सैलरी बहुत कम थी, मसलन कि वो मेरी सैलरी थी 4500। तो उस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने गोल को लेकर गोल रखा कि मैंने कामयाब होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत में कोई शिकवा नहीं है। आप भी इस तरह मेहनत करके आगे आ सकते हैं। अगर मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी इंसान ही हैं। तो अच्छा अब आरिफ भाई कैसा फील होता है? माशाल्लाह बड़ी बात है, अब तो आप बड़े स्टैंड है, ठीक है, बड़ी चीज़ें हैं जो आपने गेन कर ली हैं, ठीक है। जो स्ट्रगलर बंदे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मोटिवेशनल है। जो बंदे हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?
जो बंदे हिम्मत हार जाते हैं, मैं कहता हूँ वो उनको बेवकूफ़ी है, उनकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपके जहन में एक गोल होना चाहिए। एक गोल आप अगर अपनी लाइफ में रखेंगे ना गोल, तो आप तब कामयाब हो जाएंगे। जब आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा, आप ऐसे काम करते जाएंगे तो उसमें आपको कोई वो नहीं होने वाला। माशाल्लाह लाहौर में कितनी ब्रांचें वर्क कर रही हैं आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 ब्रांचें हैं लाहौर में। आपने देखा है एक मैकेनिक, एक आम सा मैकेनिक, एक आम सा वेल्डर जो सिंपल दिहाड़ी कमाने वाला बंदा इस टाइम लाहौर में कराची नसीब बिरयानी का 4 ब्रांचेस का माशाल्लाह ओनर है। बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं ऐसे बंदों के साथ खड़ा हूँ, बिकॉज के देखें बहुत बड़े मोटिवेशनल हैं। जो बंदे डीमोटिवेट होते हैं उनके लिए बहुत बड़े मोटिवेशनल हैं। ये स्टोरी देखने के बाद कोई बंदा, मेरा ख्याल है कोई भी डीमोटिवेट नहीं रहेगा, मोटिवेट हो जाएगा। आरफ भाई की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को इजाज़त दें और देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं को सुनते कानों को मेरा सलाम।